अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 9 का कंप्यूटर का पेपर होने वाला है, कल है ना। और उसके हम करवाने लगे हैं रिवीजन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगे हैं। अब कंप्यूटर का सब्जेक्ट जोन सा है ये 2 साल पहले चेंज हो गया था। पहले जो कंप्यूटर की बुक थी वो कोई और थी और अब कंप्यूटर की बुक चेंज हो गई है। दिखाएंगे कोई बुक भी अपनी, ये देखें। अब ये वाली बुक है लाहौर बोर्ड की, राइट। ये वाली बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक। अब इसके टोटल चैप्टर हैं, रजिस्टर पेन पास रखिए, जो बताऊँ उसे लिखें। टोटल चैप्टर है 5। सबसे पहले हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जिसके ज़रिए से वो बच्चे पास हो सकें जिन्होंने सिर्फ एक दिन में तैयारी करनी है। पूरा साल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो कहते हैं कि हम पास हो जाएं। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1, आई रिपीट अगेन, 3, 5 और 1, ये 3 चैप्टर अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा, याद कर लेगा पक्के तरीके से, तो भाई वो फेल नहीं होगा। चाहे वो चैप्टर नंबर 2 भी छोड़ दे और बाकी चैप्टर नंबर 4 भी छोड़ दे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे वो पास 100% हो जाएगा। शॉर्ट भी उसके हो जाएंगे और लॉन्ग भी इसमें से हो जाएंगे। अब हम रिवीजन करना चाहते हैं। सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके पेज नंबर 2 पे हैं। पेज नंबर 2 पे जो सा है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आना है। डिफाइन अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? ठीक है, प्रॉब्लम वो होती है जब कंप्यूटर के अंदर कोई एरर वगैरह आ जाए, कंप्यूटर के अंदर वो एरर रिमूव ना हो रहा हो तो उसे कंप्यूटर की प्रॉब्लम कहा जाता है। अगले पेज पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, ये आपका नहीं आना। उसके बाद अगले पेज पे जाते हैं चैप्टर 4 पे, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ये वीडियो लिख भी लो पॉइंट साथ साथ, ठीक है, ताकि प्लानिंग अ सॉल्यूशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्योंकि मैं पेन से आपकी बुक पर निशानी लगाता हूँ ना, आपको ज़हन में रहेगा, आप बेकार। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में डिवाइड करना होता है प्रॉब्लम को, गैस एंड चेक करना है, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप, यहाँ तक करना है। एंड डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, ये नहीं करें, रहने दें, शॉर्ट में भी नहीं आना। उसके बाद पेज नंबर 6 पे जाए, फ्लो चार्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% में से 99% चांस है कि फ्लो चार्ट वाला सवाल पेपर में आ जाएगा। फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, ये तीनों में से कोई एक सवाल आ जाता है। फ्लो चार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पिक्टोरियल क्या बनानी होती है, ऑन सब पिक्चर बनानी होती है। जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है, प्रोग्राम से पहले उसका डिजाइन ड्रॉ करते हैं। जो डिजाइन होता है उसे हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। फ्लो चार्ट करना है। फ्लो चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है फ्लो चार्ट, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट, फ्लो चार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, ये सारा करना है। इवन के इसके सिंबल्स भी आपको आना चाहिए। ये जो सिंबल्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट आउटपुट एंड कनेक्टर, यहाँ तक। उसके बाद हम चले जाते हैं। अच्छा ध्यान रखें, एक आपका ना प्रोग्राम भी आने वाला है वहाँ पर, ठीक है। वो आपको कहेंगे प्रोग्राम लिखें, या भी वो आपको कह सकते हैं कि इसका क्या बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं। वो कह देते हैं कि 2 के टेबल पे आप बना लें। तो ये एंड पे याद दिलाना है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से बनाना है। लेकिन सिंबल्स पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट का सिंबल कौन सा होता है और एंड का सिंबल क्या होता है, डिसीजन का सिंबल क्या होता है, डायमंड सिंबल क्या होता है, ठीक है। पढ़े थोड़े बहुत सिंबल्स, वो सिंबल्स आने चाहिए। नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, इसे इजी ना लेना। पेज नंबर 15 पे आता है एल्गोरिथम। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इफेक्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम पेज नंबर 21 पे है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पेज नंबर 21 लिख लिया करो, ये आसान हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, नंबर ऑफ द स्टेप्स आएगा, स्पेस, कंप्यूटर मेमोरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेज नंबर 23 पे, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इनके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। टेस्ट डाटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। टेस्ट डाटा कितने किस्म के होते हैं, वैलिड, इनवैलिड, पता है ना। कुछ दिन पहले हमने टेस्ट भी दिया था मुझे। बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा, फॉर्मेट्स, एब्सेंट डाटा वगैरह। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन है, वैलिडेशंस, ये डिफरेंशिएट आएगा, राइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। ट्रेस टेबल, ये भी शॉर्ट में आएगा। इनवैलिड डाटा टेस्टिंग, ये भी शॉर्ट में आएगा। चैप्टर नंबर 2 वाइड एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मदद से आप पूरे नंबर ले सकते हो कुछ क्वेश्चन के अंदर। वो है बाइनरी और डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आता है आपको करना सॉल्व हैं? बाकी नहीं आता आपको? आता है बाकी सारा। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2, और काउंट कितने करते हैं? 0 और 1 तक। डेसिमल में कितने होते हैं? 10, काउंट कितने करते हैं? 0 से लेके 9 तक। बोलो भाई पढ़ रहे क्या, क्लास से क्या कर रहे हो तुम लोग कंप्यूटर के अंदर। हेक्साडेसिमल कितने होते हैं? 16, 9 के बाद क्या होता है? ABC, वेल डन फातिमा। और ऑक्टल कितने होते हैं? 8, और कितने काउंट करते हैं हम? 7 तक काउंट करते हैं। कितने काउंट करते हैं? 7 तक हम काउंट करते हैं। उसके बाद इन्हें कन्वर्ट करने का तरीका पता है ना। अगर वो 0 1 1 1 0 1 दिया हुआ, ये किस फॉर्म में है? बाइनरी में है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर देंगे यहाँ से 0 1 2 वगैरह। और अगर पॉइंट में हो तो उस तरफ -1 -2 जाएगी पावर। जिसकी पावर 0 वो किसके बराबर होता है?
जिसके वेल डन। भाई साहब क्या करके आए हो? पूरी रात क्या करते रहे हो? फेल हो जाओगे इस तरह आप अगर पढ़ोगे नहीं। ये बाइनरी डेसिमल, ये मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन है इसके अंदर, वो इजीली आपको सॉल्व हो सकता है। अब जैसे कि डेसिमल दिया हुआ उसने आपको 56, उसे वो कहता है बाइनरी में करें, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। आ रहा है ध्यान में? 56 लिखेंगे, 2 2 4, 1 कैरी के 16, 2 8 16, कुछ नहीं बचा तो आगे 0, और अगर कुछ बचा तो क्या लिखते हैं 1, फिर नीचे से ऊपर तक सारी एरो इकट्ठी करके लिखनी होती है। भाई इस चैप्टर को मैंने क्या है कि नालायक बच्चे को इसलिए क्या है कि छोड़ दो भाई, कि उनसे ये सॉल्व नहीं होना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ज्यादा नंबर लेने हैं और अच्छे नंबर लेने का उसका इरादा है, राइट, तो इस चैप्टर को लाजमी कर रहे हैं बाइनरी डेसिमल वाला क्वेश्चन। ये भी प्रैक्टिस करो आप लोग क्वेश्चन। अब वो आपको दे दे 70 AB, तो 70 और A क्या होगा 10, B क्या होगा 11। ये किस फॉर्म में है? AB किस फॉर्म में आता है? अरे हेक्साडेसिमल। जो कैमरे को सब सुन रहे हैं भाई, आप लोग तो मेहनत कर लेना। हेक्साडेसिमल क्या बेटा, दिमाग लड़ाओ, ये गलत कर रहे हो अपने साथ। आगे मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, तुम्हारा ही पता चलता है कि बायो में कितना आता है, ठीक है। मेमोरी डाटा स्टोरेज पेज नंबर 39 पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मेमोरी में 2 टाइप्स आती हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल रैम एंड नॉन वोलेटाइल रोम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। जब मुझे पूरी बुक याद हो सकती है, तुम लोगों को पूरी बुक नहीं याद हो सकती। पेज नंबर 44 बूलियन अलजेब्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 3, और, नॉट और एंड, सारा करना है। ट्रूथ टेबल भी करना है, ये भी लॉन्ग में आएगा, ट्रू फॉल्स वाला। आगे चैप्टर नंबर 3 पे चले जाते हैं। चैप्टर 3 तो मैंने कल आपको बताया था ना, उसके बारे में मैंने बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फाइल शेयरिंग आएगा, हार्डवेयर शेयरिंग आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क शॉर्ट आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने आपको? बेसिक डाटा ऑफ द कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर रिसीवर, और एक और था नेटवर्क टोपोलॉजीज। कितनी टोपोलॉजीज थी? 4 थी, 4 थी। कौन कौन सी? वेल डन। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, गुड, अच्छा पढ़े। डाटा कम्युनिकेशन में कितने फॉर्म्स आते हैं? सेंडर, रिसीवर, मैसेज और प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल, जिसका मीडियम होता है। सेंडर का मैंने एक और वर्ड कल याद कराया था फातिमा, एनकोडर। क्या कहते हैं? आप सो गए थे भाई साहब उधर। एनकोडर। और रिसीवर को क्या कहते हैं? डीकोडर। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आएगा। FTP स्टैंड फॉर क्या है? HTTP स्टैंड फॉर क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एमसीक्यूज में आना है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे पेज नंबर चले जाते हैं 68 पे, रूटिंग। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटरनेट की रूटिंग कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद पेज नंबर चलेंगे 74 पे, 74 यानी चैप्टर 4 पे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के क्या क्या इशू होते हैं? प्राइवेसी लगानी होती है, फ्रॉड होता है, मिसयूज होता है, हमारी तस्वीरों को लोग मिसयूज कर सकते हैं। फेसबुक पे क्या बनाते हैं? आईडीज बनाते हैं। टिकटॉक पे फेक आईडीज बनाते हैं। कॉपीराइट क्लेम आता है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, स्पॉटेज आता है, ठीक है ना। बनाते हैं ना लोग, नहीं बनाने चाहिए ना, नहीं बनाने चाहिए ना, नहीं बनाने चाहिए। गुड गर्ल, वेल डन, वेल डन। लड़के और लड़कियों को फेक अकाउंट नहीं बनाने चाहिए, बल्कि फेसबुक पे आने नहीं चाहिए ना, टिकटॉक पे आने चाहिए जब तक आपकी स्टडी मुकम्मल नहीं होती। और अगर इस पे आओ भी तो इंडिया को फॉलो करो। इंडिया का 80% बच्चा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक से पैसे कमाता है, और हमारा 80% बच्चा उनकी वीडियोस को देखता है। वो कमा कमा के फॉर्च्यूनर तक पहुंच गए, और हम लोग उन्हें देखते हैं उस पूरा दिन स्कूटर। क्योंकि कमाने के लिए मेहनत लगती है ना, मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। आपको सीखना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, बहुत टफ काम है। पेज नंबर 79 पे आते हैं। 79 पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। जिस तरह हॉस्पिटल्स में, नादरा में आपके डाटा को क्या रखा जाता है? प्राइवेसी में रिकॉर्ड किया जाता है। कोई और आपका डाटा वहां से चोरी नहीं कर सकता। आगे सिंपल एन्क्रिप्शन, पेज नंबर 81 पे शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है। हैकर वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। हैकर, पेज नंबर 82 पे, क्योंकि आजकल हैकर बहुत चल रहे हैं। और कैरेक्टर्स ऑफ द गुड पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? कितने कैरेक्टर चाहिए? 8 चाहिए। उसमें ABC भी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा।
उसके बाद डॉस स्टैंड फॉर, यह आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में DOS, डॉस याद किया था। HTML ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। HTML स्टैंड फॉर क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एट्रीब्यूट्स वगैरह आएंगे, इमेजेस, बैकग्राउंड्स। हाइपर लिंक वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है भाइयों, पूरी बुक करो, इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बुक से कर लो और पेपर पूरा दे के आना और एक भी क्वेश्चन छोड़ना ना। लास्ट 2 पॉइंट्स इस बुक में भाई बानी वाला चैप्टर लाजमी करो, क्योंकि वो तुम्हारे 20 नंबर क्या हैं, पक्के हैं, और अगर नहीं आता तो समझ लो। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।